नमस्कार भक्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो के द्वारा हम एक ऐसी सिद्धि के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ बताशा और दूध पर ही सिद्ध हो जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोई कमजोर शक्ति है, यह इतनी पावरफुल शक्ति है कि आप बागेश्वर टाइप दरबार भी इनसे लगा सकते हैं। हम जिस सिद्धि के बारे में बात कर रहे हैं उस सिद्धि का नाम बरम बाबा की सिद्धि होती है। आपके आसपास ये जो प्रसिद्ध ज्योतिष होते हैं या तांत्रिक होते हैं, यह अक्सर बरम बाबा की सिद्धि करके ही किसी के बारे में उसका भूतकाल और वर्तमान बिल्कुल सही बताते हैं और भविष्य का भी अंदाजा लगा लेते हैं। बरम बाबा की सिद्धि के बारे में जानने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आखिर बरम बाबा कौन होते हैं और यह कैसे बनते हैं। कोई जिंदा पंडित व्यक्ति जब धर्म के मार्ग पर होता है और इसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो देवताओं की कृपा से यह बरम बाबा बन जाते हैं। अच्छे देवता होने की वजह से और धर्म के मार्ग पर चलने की वजह से यह सात्विक भोग लेते हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर इनका भोग झंडा, लंगोट, दूध, बताशा, गुड़ इत्यादि ही होता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर बरम बाबा की सिद्धि कैसे की जाएगी। बरम बाबा की सिद्धि का विधान टोटल 41 दिन का है। आपको करना यह है कि आपको किसी भी अमावस्या की शाम से इस साधना को शुरू करना है। इसके लिए आपको आसपास किसी ऐसे पीपल के पेड़ को देखना है जहां पर बहुत सारे लोग पूजा करते हो, अर्थात जो पूजित पीपल का पेड़ हो, क्योंकि ऐसे पेड़ में बरम बाबा रहते ही हैं। अमावस की शाम को नहा धोकर आपको झंडा, लंगोट, खड़ाऊ, बताशा और दूध तथा सफेद जनेऊ लेकर के पीपल के पेड़ के पास जाना है। इसके बाद आपको 5 अगरबत्ती जलानी है और झंडा, लंगोट, खड़ाऊ पीपल के पेड़ के पास में ही रख देना है। इसके बाद आपको धूप बत्ती जलानी है और उसे भी पेड़ के पास में ही रख देना है। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ की जड़ में बरम बाबा का नाम लेते हुए दूध की धार छोड़नी है। पूरा दूध का लोटा खाली करने के बाद आपको 5 से 10 बताशी भी वहीं पर पीपल की जड़ में समर्पित कर देने हैं। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर यह कहना है कि इस पेड़ में रहने वाले पूज्य बरम बाबा, मैं आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से दरबार चलाना चाहता हूँ। कृपया मेरी भक्ति से प्रसन्न हो। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ को प्रणाम करके अपने घर पर चले आना है। इस प्रकार से अमावस की शाम से शुरुआत करके आपको हर रोज लगातार 41 दिन तक यही काम करना है। याद रखें कि पहले दिन को छोड़कर बाकी सभी दिन आपको सिर्फ दूध की धार और बताशी ही देने हैं। जब 35 दिन तक ऐसा आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको हल्का हल्का एहसास होना चालू हो जाएगा। आपको लगेगा कि कोई आपके आसपास है, आपको गुड़ की सुगंध भी आएगी। इस प्रकार से लगातार जब इस काम को आप करते रहेंगे तो 41वें दिन बरम बाबा साक्षात आपके सामने प्रकट होंगे। प्रकट होने के बाद आपको उन्हें प्रणाम करना है या फिर आप चाहे तो उनसे जय श्री राम भी कह सकते हैं, क्योंकि बरम बाबा भगवान श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त होते हैं। इसके बाद बरम बाबा आपसे कहेंगे कि आपकी इच्छा क्या है, तो आप उनसे वचन ले कि आप जो भी काम कहेंगे वह उन्हें करना होगा। वह कभी आपको और आपके परिवार वालों को दुख नहीं देंगे। आप जब कभी भी उन्हें बुलाएंगे तो वह हाजिर होंगे। इस प्रकार से आपके और बरम बाबा के बीच वचन हो जाते हैं। साथ ही आप उनसे उनकी हाजिरी का तरीका भी पूछ ले। अब जब कभी भी आपको बरम बाबा से कोई भी काम करवाना हो तो उनका ध्यान करें और जो सवाल करना है उनसे करें। बरम बाबा आपको सभी सवालों का जवाब फटाफट देंगे।